बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सारा कबीर। आँखों के बारे में तो बहुत सारी शेर व शायरी लिखी गई है। आँखों के बारे में तो ये कहा जाता है कि आपकी आँखें जो हैं आपके रूह के विंडो है, रूह का खिड़की है, रूह की खिड़की है, सॉरी। लेकिन द आइडिया इज़ बेसिकली कि नज़र जो होती है, इंसान जब किसी को देखता भी है तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, परख लेता है इंसान दूसरे इंसान को, चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा लेता है, ये देख सकता है कि इंसान सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। नज़र एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। आई एम श्योर आप तमाम लोग इस बात पर एग्री करेंगे। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि लाइट चली गई हो, अंधेरा हो, रात का वक्त हो और आपको कुछ नज़र ना आए? खैर अगर मेरी बात करें, मुझे तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है। मुझे होता है कि कहीं से थोड़ी भी रोशनी आ जाए, तो उससे एहसास ये होता है कि अल्लाह ताला ने नज़र कितनी बड़ी नेमत दी है। वो जिनके पास नहीं होती और वो जिनके पास होकर और फिर खो जाती है, उनको इस बारे में पता है। जितने रंग है इस दुनिया में, जितनी भी हम खूबसूरती देखते हैं, जितना हम ज़िंदगी जीते हैं, वो इस नज़र की वजह से, वरना हम जी नहीं सकते। हम चीज़ों का एहसास भी उसी वक्त करते हैं जब हम नज़रों से देखते हैं। किसी की तकलीफ़, किसी की खुशी, किसी का गम, हर चीज़ नज़रों से पहले देखते हैं, पता चलता है। बहुत सारी बातें नज़रों के बारे में मैं आपको क्या क्या बोलूँ, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं नज़र के बारे में शो कर रही हूँ कि नहीं, मैं नज़र के बारे में ही शो कर रही हूँ, लेकिन बेसिकली आँखों के बारे में, बिलखुसूस आँखों के बारे में। आँखें हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है वो मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आप तमाम लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे और बोलेंगे भी इस हवाले से। लेकिन आज आँखों की कुछ ऐसी बीमारियाँ जो कि आजकल देखने में आई, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। बच्चे हैं, आजकल एक नया वायरल चल गया, वो आप भी बोलेंगे हर दिन एक नई चीज़ पता चल जाती है, लेकिन एक वायरल आ गया कि बच्चों की आँखें आ जाती हैं, सोकर उठते हैं सुबह तो नज़ले के साथ साथ आंखें भी चिपकी हुई हैं। क्यों? इसमें आंखों का क्या मसला है? बहुत सारे लोग होते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको रंगों की पहचान नहीं कर पाते, कौन सा रेड है, कौन सा ब्लैक है, कौन सा येलो है, दे कांट मेक आउट। इमेजिन ज़िंदगी कितनी बेरंग लगे ना, लेकिन उनको भी आदत हो जाती है उस चीज़ की, उनको नहीं पता होता है। बातें तो बहुत सारी करेंगे हम। आँखों के हवाले से हम मोतिये के बारे में बात करेंगे। कैटरैक्ट जो होता है, कैटरैक्ट क्या होता है, किस उम्र में जाके होता है, क्या सिर्फ बुढ़ापे में होता है या जवानी में भी हो सकता है, बच्चों के साथ आँखों में क्या मसला है। आँखों का जो पावर होता है, कहते हैं एक एज के तक आता है और एज के बाद फिर सही हो जाता है, फिर वो इट स्टेज। अगर 15 साल 17 18 साल की उम्र तक एक आपकी आईसाइट अगर ख़राब है तो वो ख़राब होती है और उसके बाद इट स्टेज। क्या ये सच है या वो उसमें भी बढ़ सकता है? क्या रेगुलर चेकअप्स कराने और उस रेगुलर का मतलब क्या है? 6 महीने में एक दफ़ा, 3 महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं मेरे पास, तो हम ज़रूर जानेंगे। आप कहीं ना जाएगा, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक मिलवाऊंगी आपको अपने मेहमानों से। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। कोशिश हमेशा यही होती है कि ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँ जिससे आप लोगों को बहुत कुछ मालूमात भी हो, आप लोगों की मालूमात में इजाफा हो और आप लोगों की ज़िंदगी में कोई एक्चुअल पॉजिटिव चेंज लेकर आया जा सके। वैसे तो आप ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पे आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो अबाउट थिंग्स, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यकीन जाने जब तक आप पे पड़ती नहीं है ना, आपको नहीं पता होता है। जब ख़ानदान में किसी को कैटरैक्ट होता है तब हमें पता चलता है, ओ कैटरैक्ट की ये वजह थी या अब ये ट्रीटमेंट है। जब तक नहीं होता यू डोंट रियली नो। सिमिलरली इसीलिए हमने कहा कि एक ऐसा टॉपिक रखते हैं क्योंकि खुदा ना खास्ता आँख एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर गॉड फॉरबिड उस पर आपने अटेंशन नहीं दी, आपने उसके मसले मसाइल को बढ़ने दिए, तो आँख की बिनाई जा सकती है। और जब आँख की बिनाई जा सकती है तो ज़िंदगी के तमाम रंग, तमाम खुशियाँ ख़त्म हो सकती हैं। क्योंकि अब हम सबको पता है इम्पोर्टेंस, आँखों की इम्पोर्टेंस के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। 1 मिनट के लिए आँखें बंद कर लें और अपने घर में 1 कदम से 10 कदम चल लें, आपको एहसास हो जाएगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले मेहमान से मिलवाती हूँ एक ऐसी शख्सियत जो बहुत दफ़ा आते हैं। इनफैक्ट ये टॉपिक वाज आल्सो सजेस्टेड बाय हिम, सो आई वुड लाइक टू गिव हिम द ड्यू क्रेडिट।
इन्होंने कहा सायरा इस पे तुम करो, और हर दफ़ा जब तुम मुझे इंट्रोड्यूस कराती हो, तुम मुझे एज एन एक्टर कराती हो, तुम मुझे बिल्डिंग कंट्रोल के भी वो काम कर चुके हैं, मैं एग्जैक्टली उनका डेजिग्नेशन भूल चुकी हूँ, बट ही वाज लाइक कि तुमने कभी मुझे एज एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट नहीं ट्रीट बताया है, इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो प्लीज़ लोगों को बताओ कि चश्मे आँखें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। सो मिलवाती हूँ आपको द वन एंड ओनली एंड वेरी वेल रिस्पेक्टेड अयाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह के शुक्र, थैंक यू वेरी मच। नहीं, जिसको जो ड्यू देना है, मैंने कहा वो तो ड्यू मिल जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है, और वाकई ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पे हम, जब मेरे पास लोग इमेज पे आते हैं और मुझे बड़ी उनको देख के तकलीफ़ होती है, तो हम कहते हैं कि ये चैनल ऐसा है कि इस चैनल पे हम किसी बात को कहते हैं तो बहुत एक तो संजीदा तौर पे ये जाएगी, बिल्कुल, और जो बड़ों को, छोटों को, सब लोगों को इसके बारे में ज़रा अवेयरनेस होगी तो ज़्यादा केयर करेंगे अपनी। वैसे आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं। इसके भी तो दो मतलब बनते हैं ना, पता नहीं वो फला शख्स जो है अपनी आंखों का सही नहीं है। नहीं, तो मेरी दूर तक बहुत प्लेन एंड सिंपल था। आप चश्मे पहनते हैं? मैं करीब का है, क्योंकि अच्छा, करीब का एक एज के बाद तो करीब का पहनना पड़ता है। 40 के बाद आता है। वैसे मुझसे एक ने पूछा था कि करीब की नज़र का पता कब चलता है, मैंने कहा जब आपकी बेगम आपको साफ ना दिखाई दे। लेकिन ये है कि 40 के बाद करीब का नंबर हो जाता है, मगर दूर के अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है माशाल्लाह। तो बेसिकली गुड इनफ, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी आंखें भी ख़राब है, लेकिन मेरी आंखें बहुत ऐसी ख़राब नहीं, मैंने अभी कोई लेंसेज नहीं पहने, लेकिन मैं देख सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कुछ दूर का पढ़ने को कहेंगे तो हाँ, आई विल हैव अ प्रॉब्लम, तो वो थोड़ा ब्लरी हो जाएगा। तो इतना है कि आई कैन मैनेज। मिलवाती हूँ आपको आई स्पेशलिस्ट से, जो कि आज हमारे बहुत सारे मसले मसाइल को आज हल करेंगी और हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देंगी जो शायद मैं और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा ऐसे भी होता है। You know, at the end of the day, that's her field. So let's welcome with us. We have the eye specialist, Dr. Munira Shakir. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र से बिल्कुल। डॉक्टर मुनीरा, सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक सवाल करेंगे। आंखों की इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते हैं, माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने जिसको दी है वो तो उसको फॉर ग्रांटेड लेता है, लेकिन जिसको नहीं दी है तो उसको पता है कि वो किस चीज़ से, किस उससे महरूम हो गया है। बिल्कुल, और आपने बड़ा अच्छा लोगों को गाइड किया कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, फिर पता चलता है कि जो ब्लाइंड हैं उनकी क्या सिचुएशन होती है। कभी अंधेरा हो जाए रात के टाइम पे, लाइट चले जाए और आपकी कोई लाइट या मोबाइल साथ में ना हो कि आप फौरन लाइट खोलो तो आपको दिल घबराने लग जाता है। तो ये तो एक बात है कि अल्लाह मियाँ ऐसी आजमाइश ना ले। तो अब मैं अगर आंखों के हवाले से बात करूँ, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आंखों के हवाले से? कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आती हैं, सबसे पहले जिस तरह आपने बताया कैटरेक्ट आता है। कैटरेक्ट एक तो एज रिलेटेड होता है कि मतलब एज के साथ आता है सबको, लेकिन उसमें ये कि अगर जल्दी आ जाता है तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ दवाएं हैं, जैसे स्टीरॉइड्स लोग बहुत से लेते हैं, उससे आ सकता है। इसी तरह अगर कोई चोट लगी हो तो कैटरेक्ट जल्दी आता है। बहुत से लोग ट्रॉमा या चोट में मतलब ख्याल नहीं रखते और चोट लग जाती है, उसमें आ जाता है। तो क्या कैटरेक्ट के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि वो इतना बिगड़ जाए कि फिर लेज़र कराना हो, या कोई दवाइयों से सही हो सकता है? नहीं, आजकल हम लोग यही कहते हैं कि जितनी कैटरेक्ट को हम ग्रेड 2 स्टेजिंग हमने की हुई है, स्टेज 2 या 3 पे जाके हमें ऑपरेट कर देना चाहिए, वरना वो फेको जो एक जिसको लोग आम तौर पे लोग लेज़र कहते हैं, लेकिन वो अल्ट्रासोनिक डिवाइस है जो मोती को टुकड़े करके और उसको हम एस्पायर कर लेते हैं और हम एक इंजेक्टेबल लेंस डाल देते हैं। तो ये अगर बहुत ज़्यादा पक जाता है मोतिया तो फिर उसको ऑपरेट भी नहीं हो सकता। इसी तरह यूवी लाइट से बचना चाहिए। लोग धूप में हमारे यहाँ हैं कि भाई ये तो बहुत मॉड लगती है, मॉड बनना चाहती है सनग्लासेस इस वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। वी शुड वेयर सनग्लासेस, धूप में हमें पहनना चाहिए ताकि यूवी लाइट से बचें। दूसरी बात, काला पानी काफ़ी कॉमन है। काला पानी मोतिया तो ये कि देखिए नज़र कम हुई और पता चल गया। काले पानी का ये कि जो कि साइड से फील जाती है और बीच की निगाह जो हमारी निगाह सेंट्रल है वो ठीक रहती है, पता भी नहीं चलता। तो इस तरह लोग हमारे पास आते हैं कि जी काला पानी के साथ। इसी तरह आजकल हर 3rd से 4th पर्सन जो हमारे पास है उसे ब्लड प्रेशर या शुगर है। बिल्कुल, तो शुगर के हवाले से शुगर आँख की जो रेटिना है उसका पर्दा उखाड़ सकता है, उस पर ब्लड ला सकता है, उस पर कोलेस्ट्रॉल के धब्बे आ जाते हैं। तो इसीलिए शुगर पेशेंट को एवरी ईयर अपना चेकअप ज़रूर आँख के रेटिना का, जिसे हम फंडोस्कोपी कहते हैं, उसमें कि रेटिना या पर्दे को आँख के चेक कराना चाहिए, जो लोगों में पता नहीं होता और हमारे पास आते हैं जब एंड स्टेज डायबिटिक डिजीज़ हो,
जब मतलब आप उनके लिए इतना कुछ कर ना सके। अच्छा, वैसे अगर मैं बात ये करूँ कि बच्चों के हवाले से तो ना हम माँ बाप थोड़े बच्चे को छींक भी आ जाती है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भाग जाते हैं कि बिगड़ ना जाए ये नहीं, या तो खुद सेल्फ मेडिकेशन भी शुरू कर देते हैं। बट द प्रॉब्लम जब आपकी अपनी ज़ात के साथ हो रहा था तो आप जाके एक पेन किलर भी नहीं खा रहे होते ना कि अच्छा सही हो जाएगा ना, आप अपने आप को वी ऑलवेज टेक आवरसेल्व्स फॉर ग्रांटेड, अपने लिए कौन करेगा। तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं बच्चों के हवाले से भी, यू नो आप माशाल्लाह चश्मे वश्मे सारी तमाम चीज़ें आप करते हैं, तो कि हाउ इज़ इट डिफरेंट कि बच्चों की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, बड़ों की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, बच्चों में क्या इश्यूज आ जाते हैं? देखिए, पहली तो ये कि बच्चे कई किस्म के हैं। जिस एनवायरनमेंट में वो बड़े हो रहे होते हैं उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी आई साइड की उस प्रॉब्लम को बताते नहीं, वो शेयर नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता उनके साथ प्रॉब्लम, पता भी नहीं, इसलिए कि उनको सपोर्टिंग आई होता है, एक लेजी आई, इसको एक हम फील्ड में समझाने के लिए कहते हैं कि उनकी एक आंख 6/6 होती है और दूसरे में नंबर होता है। वो उनको अल्लाह ताला के देखिए निज़ाम है कि उसने 2 आंखें हमें दी हैं कि हमें इससे सपोर्ट मिल रही होती है। माँ बाप समझ रहे होते हैं कि बच्चा बिल्कुल कोई मसला नहीं है, स्कूल से भी कोई कंप्लेंट नहीं आती, लेकिन अक्सर ये हुआ है कि वो बच्चे जब टीवी के करीब होना शुरू हो जाए या आंखें छोटी करके, ये एक जो ख़ास एक होता है कि आंखें छोटी करके भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उन पर निगाह रखनी चाहिए। बच्चे कहते नहीं, बुक्स के भी करीब हो रहे हैं या लेट के पढ़ते हैं, या लेट के तो पढ़ने से तो और भी मसाइल हैं। अब जो खैर हम उस पर आगे बात करते हैं, तो ये जो सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स की बुनियाद पे हमारे पास भी अगर कभी कोई आते हैं पेशेंट या हमारे यहाँ कोई होता है या रेफ़र करते हैं डॉक्टर साहब, जब मुख्तलिफ लोग मेरे पास ज़्यादातर भेजते हैं, तो मैं उसको ये नहीं सोचता हूँ, मैं प्रोफेशनली नहीं, मैं उसको मेरे जहन में होता है कि एक इंसानियत के नाते अगर हम कुछ और चीज़ें भी उनको गाइड कर दें, चश्मे के अलावा भी, कि बच्चों पे भी आप ध्यान रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आइज़ से रिलेवेंट जो वो चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सी चीज़ें ऐसी बच्चों की होती हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं। तो फिर जो ग्लासेस हम उनको देते हैं उसमें उन्हें चाहते हैं कि उनको एंटी रिफ्लेक्शन ग्लासेस दें ताकि वो जो थ्रू आउट जो यूवी ग्लासेस की डॉक्टर साहब ने भी बात की। तो ये सारी चीज़ों का जो बेसिक मकसद सिर्फ हमारा जो है वो यही होता है कि बच्चों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हम अपने लिए नहीं दौड़ते, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए वाकई हम दौड़ जाते हैं। अच्छा, एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब चश्मों की बात करते हैं तो चश्मों की भी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, राइट? एक तो हम हमेशा जब बच्चे के लिए अगर बात करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कोई ऐसा हो जो कि बहुत रफ एंड टफ आप यूज़ कर सकें, टूट ना जाए, चोट ना लग जाए बच्चे को। दूसरा, लेंसेज की भी क्वालिटी होती होगी, तो लेंसेज की क्वालिटी कितना मैटर करती है इन ऑर्डर टू गिव गुड रिजल्ट कि बच्चे की मज़ीद आंख ख़राब नहीं हो? क्योंकि अगर आई एम श्योर अगर आपने ख़राब क्वालिटी की लगा दें तो वो बच्चे को मज़ीद स्ट्रेस पड़ सकता है आंख में। इस हवाले से आपसे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक पे चलते हैं। आई नो आप जानना चाहते हैं उनके वो लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटी उम्र से चश्मा पहन लेते हैं, यकीन जाने देखने में बहुत क्यूट लगते हैं वो बच्चे, लगते हैं क्या करें, लेकिन फिर वो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है खेल कूद में, ऑल ऑफ दैट। क्या बच्चों के लिए भी या बड़ों के लिए भी एट द एंड ऑफ द डे जब चश्मा लेने जाते हैं तो उसका ग्लास जो शीशा होता है या प्लास्टिक का भी जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? हाउ डू वी नो, हमें क्या पता हमें क्या बेचा जा रहा है? दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कहीं ना जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आंखों के हवाले से, और अभी भी बिलीव मी सिर्फ आंखों के हवाले से बात करने वाले, कोई नया टॉपिक नहीं आने वाला। जब आंखों के हवाले से बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो बोल भी नहीं सकते, उनको अल्फ़ाबेट्स पढ़ना भी नहीं आता। अगर मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चों की बात करती हूँ, और एज़ फार एज़ आई नो बच्चे जब छोटे होते हैं तो कितने कुछ दिनों के लिए या 1-2 महीने के लिए तो उनकी आई साइट भी बहुत लिमिटेड होती है, बहुत करीब का देख सकते हैं। इस बात को भी कंफर्म करेंगे, हमारे साथ पीडियाट्रिशियन मौजूद हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर बुशरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर बुशरा? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर बुशरा, मैंने सही बोला जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों की जो दूर की देखने की बिनाई होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है? बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड होती है बच्चे की बहुत लिमिटेड होती है। वो बिल्कुल करीब का देख सकते हैं, दूर का वो बच्चे नहीं। आप समझे कि 1-2 फीट का अगर होता है तो वो बड़ी अच्छी तरह देख लेते हैं, इससे बाहर फिर वो ब्लर हो जाते हैं। कलर्स में भी?
कलर भी उनके लिमिटेड होते हैं, तकरीबन ब्लैक एंड वाइट उनके होते तकरीबन और ये हैं। कितने महीने तक, 3 महीने तक होते हैं? नहीं जी, जल्दी डेवलप कर लेते हैं क्योंकि 3 महीने में डेली होते हैं। जी हाँ, इनके बहुत जल्दी बच्चे 3 महीने रैपिडली में सबसे ज़्यादा डेवलप होके बहुत develop पहले तो सिर्फ माँ को, बाप को और करीब करीब चीज़ों को दिखता है, सबसे पहले तो माँ दिखता है। लेकिन 3 मंथ्स में जाके कुछ बच्चों के जिनको थोड़ा सा हल्का सा बहंगापन भी आ जाता है और करीब हाँ, तो क्यों नहीं। बहंगापन बच्चों में क्यों होता है? बिल्कुल छोटे बेबीज जो होते हैं। नहीं, उसकी इसमें एक लेकिन 2-3 वजूहात हैं कि बहंगापन एक तो ये होता है कि छोटे बच्चों के भी चश्मे का नंबर बहुत से आता है। नहीं, लेकिन जो फॉरेन बेबी पैदा हो, जो फॉरेन बेबी पैदा हो उसकी मसल बैलेंस बनने में भी Balance 3 वहाँ मंथ्स आता है। लगते हैं। इस वजह से तो वो हम यहाँ से देख रहा अक्सर होता है। कहते हैं कि 3 मंथ्स पे आप रिपीट दोबारा बुलाइए, दोबारा हमारे पास आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए जो उसको बेहतर दवा डाल के और नंबर चेक कर सके। अगर तो 3 मंथ्स में स्टेबल हो गया फिर तो हम ग्लासेस नहीं देते। लेकिन आजकल जो एक सिचुएशन है कि बहुत सारे बच्चों में चश्मे के नंबर भी आ रहे हैं, उस हमें 6 मंथ्स पे जाके ग्लासेस का नंबर भी देना पड़ता है। बच्चों को कैसे पहनाएंगे ग्लासेस? ये बच्चों को हम पहनाने पड़ते हैं। पहनाने पड़ते हैं। बच्चों को उनके लिए लास्टिक रबड़ हम वो लोग बनते देते हैं पीछे हैं या spring type जी के। ये ताकि एस्बेस्ट निकले की ना। वजह से जी, रबड़ बैंड से वो दूसरा व्हाट 2-3 अ क्लिप्स चैलेंजिंग टाइप जॉब आते फॉर हैं। द पेरेंट्स। बिल्कुल। लेकिन वो अगर अटका के रखे बच्चा मुंह में। देखिए अगर नहीं ग्लासेस तो फिर बच्चों को स्क्विंट जो डेवलप होता है 7 साल तक इस स्क्विंट को पैचिंग के ज़रिए बेहतर किया जाए। मतलब अगर एक आंख में भहंगापन ज़्यादा है या जिस तरह अभी ऐसा बता रहे थे कि एक आंख में नंबर ज़्यादा जी। है तो बच्चे की वो वाली आंख स्क्विंट कर जाएगी, महंगा आ जाएगी। तो उसमें अगर हम प्रॉपर ग्लासेस नहीं देंगे और पैचिंग क्या मतलब? पैचिंग ये होती है कि जो अच्छी आंख है उसे हम ऑक्लूड करते हैं, यानी पायरेट बना दें उसको। उसको पायरेट, बिल्कुल Pirate यही बना, गेम्स हम बताते हैं। बिल्कुल आपने सही सायरा बोला, हम कहते हैं कि पायरेट खेलें उसके साथ। हे बेचारा तो मासूम। उसकी नहीं, लेकिन देखिए वो उस तरह उसकी 7 इयर्स या 8 इयर्स के बाद अगर बच्चा आता है तो अक्सर पैचिंग भी फिर काम उतनी शिद्दत से नहीं कर रही होती क्योंकि ये डेवलपमेंट के इयर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 2 साल तक डेवलपमेंट होती है, फिर 7 साल तक। तो उसमें पैचिंग काम कर जाती है और बच्चे की आंख सीधी हो जाती है। 80% बच्चों को सिर्फ क्योंकि बेसिकली आंखों की फिजियोथेरेपी हो रही होती है ना, आप एक आंख बंद कर दिए तो बच्चे को दूसरे आंख से उसकी डायरेक्शन सही करना वो है। जब ये डॉक्टर बुशरा से हम सॉरी जानेंगे। इसमें प्रिस्क्रिप्शन, सॉरी इस चीज में कंटिन्यू कर दूं, सिर्फ कि जब वो प्रिस्क्राइब ग्लासेस आते भी है ना हमारे पास, तो उसको जैसे हम पहनते हैं तो बच्चे क्या है जब उतार रहे हैं तो स्क्विंट है, जैसे पहनने तो जो ग्लास है जो जिस ट्रीटमेंट का पावर वो देते हैं तो वो आई अपने आप वहाँ मूव करती है, तो वो आहिस्ता से डेवलप होके मसल से वो फिर स्ट्रेट हो जाती है। तो ये जो प्रिस्क्राइब ग्लासेस में दिस इज द ट्रीटमेंट, जिस द थेरेपी, और क्योंकि ये वो सही कह रही है कि 7-8 साल के बाद फिर इस ट्रीटमेंट के जरिए फिर स्क्विंट नहीं ठीक होता, फिर उसके लिए ऑपरेट ही करना जो है वो पड़ता है। ओके फाइन, वही है। तो यही खूबसूरती है, छोटे बच्चों को जिस भी सांचे में मोल्ड करना चाहें वो कर सकते हैं काफ़ी हद तक। डॉक्टर बुशरा, जब आपके पास छोटे बच्चे आते हैं तो चेकअप्स जो हो रही है, जनरल चेकअप्स होती हैं, उसमें बच्चों की आंखें भी चेक की जाती हैं? बिल्कुल। बच्चे जब पैदा होते हैं उनका बर्थ पे जो 24 आवर में एग्जामिनेशन करते हैं उसमें आई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे ज़्यादा आप देखिए, बच्चे जब पैदा होते हैं आंखें उनकी सूजी हुई होती हैं, इतनी नज़र नहीं आती। सिर्फ हम लोग इतना करते हैं कि उनकी आंखें हल्की सी खोल के अंधेरे कमरे में टॉर्च से देख लेते हैं कि सारे मीडिया क्लियर हैं, लेंस उसका ठीक है, पैदाइशी कैटरेक्ट तो नहीं है। क्योंकि अगर पैदाइशी कैटरेक्ट भी होता है? बिल्कुल होता है। इन्फेक्शन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां हैं मेटाबॉलिक हैं, तो अगर वो कैटरेक्ट है और हम उसे निगलेक्ट कर जाएं उस आई में उसका विजन ही डेवलप नहीं और वो भी अब पूरी जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी के लिए ब्लाइंड हो जाएगा। अगर उस वक्त वो कैटरेक्ट निकाल के लेंस डाल दें वो बच्चा एक नॉर्मल आईज के डेवलप होगी। तो ये तो बर्थ पे होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई चीज़ें बच्चों की बचपन वाली जो है ना निगलेक्ट की जाती हैं, तो बच्चे को आगे जिंदगी में फिर बहुत उसको सफर करना पड़ता है। बिल्कुल। और उसमें माँ बाप का भी और हम डॉक्टर्स का भी, एक जनरल पब्लिक का, सबका इसमें रोल है कि बच्चे की आई का भी निगलेक्ट ना करें। कितनी बड़ी नेमत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे निगलेक्ट है। फर्ज करें बच्चे की आंखें चिपक रही हैं, हो सकता है वो ऐसा इन्फेक्शन हो जो उसका कॉर्निया डैमेज कर दे। वायरल इन्फेक्शन भी आजकल हो जाए, बिल्कुल होते हैं, बच्चे उस पर खुजा लेते हैं, कॉर्निया पे वो आ जाती है, इंजरी आ जाती है। बच्चे हैं, खेलते हैं, इंजरीज होती हैं। डॉक्टर बुशरा, ये व्हाई डज इट हैपन? देखिए वायरस तो हर जगह घूम फिर रहे हैं। बच्चा जरा सा निगलेक्ट हो गया, मतलब मेल नरिश्ड है, ग़िज़ा इतनी अच्छी नहीं, अगर हाथ मिट्टी वाले लिया, मिट्टी वाले लगा लिए। आपको तो पता है बच्चे तो खेलते हैं, आंखों में फौरन बॉडी चली जाती है, स्ट्रॉ से जूस पीते हैं
देख उधर रहे हैं, जूस पी रहे हैं, वो आंख में लग सकता है। मुझे तो स्ट्रॉ से बहुत डर लगता है इस हिसाब से, कांटों से, चमचों से, वो प्लास्टिक की क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आंख तो बहुत नाजुक होती है, तो इसलिए बच्चों को इन चीज़ों को बहुत ध्यान अच्छा, रखें। मैं आपसे 2-3 चीज़ें मुझे ज़रूर पूछना चाहूँगी। एक तो छोटे बच्चों को जब इस तरह के आई इन्फेक्शन हो जाती है तो माएँ सबसे पहले गुलाब का अर्क लगा लेती हैं, या माएँ वो है ना आई ड्रॉप्स नॉर्मल वाले भी डालने की कोशिश कर देती है। अपने हाथ से सेल्फ मेडिकेशन का रिवाज है। देखिए, उनकी नीयत अच्छी होती है, वो बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन इससे हेल्प होती नहीं है। जो आपने अर्क के गुलाब की बात की, तो वो मैं डॉक्टर मुनीरा से अभी सुबह डिस्कस कर रही थी कि उसमें गुलाब की खुशबू होती है, नंबर 1। दूसरा, उसमें उन्होंने स्टेरॉइड डाले होते हैं। यूजुअली इन्फेक्शन जो होते हैं वो बैक्टीरिया वायरस, जब आप उन पे स्टेरॉइड डालेंगे वो तो फैलेंगे। अब उसके पानी की क्या, यहाँ पे वो वाला म्यूजिक चलना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज। इसको बिल्कुल, इसमें एक दो बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगी। बड़ा अहम टॉपिक है कि वायरल इन्फेक्शन, एक तो ये कि वायरल इन्फेक्शन फैलता भी बहुत है, एक बच्चे से दूसरे को लग गया, तौलिया यूज करा दिया, तौलिया यूज, तो हम कहते हैं तौलिया, अपने ग्लास, अपने मतलब जिसमें पानी पीते हैं, कपड़े सब बच्चों के अलग रखें, प्लस स्कूल ना, एक हफ्ते तक फैलता है, पेरेंट्स को पता नहीं होता, स्कूल भेज दिया। इसी तरह जो ये अभी आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है कि स्टीरॉयड के ड्रॉप्स होते हैं जिनको अर्के गुलाब कहा जाता है। कितने लोग आए हैं जिन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, अर्के गुलाब डाला और पूरा जख्म बन गया, फिर हमें अगर दवा से कंट्रोल नहीं होता तो कॉर्निया चेंज करना पड़ता है, और आपको पता है कि कॉर्निया फिर अक्सर तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, पूरा कॉर्निया चेंज होता है और वो विजन नहीं आती जो पहले विजन थी। तो इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, ओवर द काउंटर ऐसे ही ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। एक और सवाल पूछ सकती हूँ? एक तो गुलाब का अर्क तो अगेन बहुत ही आसान सी चीज़ थी जो हर जगह मिल जाती है और बचपन से हम करते आए हैं हर कोई। मुझे बताएं, एक ऐसी ऑइंटमेंट है, मैं नाम नहीं ले सकती उस ऑइंटमेंट का, ब्रेक के दौरान बता दूंगी आपको, लेकिन मुझे बताएं वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पेन किलर की बात करें तो दिमाग में एकदम से एक आता है, इसी तरीके से एक आंखों के लिए भी एक है, समझ गई हैं आप, जो आप आंखों में लगा सकते हैं उसमें कि कुछ नुकसान नहीं होगा, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो जो माएँ वो कर रही होती है, खुद भी अगर कभी आ जाए आंख तो हम फ़ौरन आंख के अंदर डाल देते हैं। Is that a good thing or you think we should definitely go? इसमें दो बड़े कॉमन मरहम बिक रहे हैं ओवर द काउंटर। इसमें मैं एक का नाम लेना चाहूँगी, आप ले सकती हैं, बेटनेसोल करके, बेटनेसोल में स्टीरॉयड है। Okay. तो हमारे पास जिस तरह सीजनल एलर्जी में या एलर्जी में भी बच्चे आते हैं, उनको भी स्टीरॉयड दे दिया, वक्ती तो फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस बच्चे को काला पानी या ग्लोकोमा जो मैं कह रही थी वो भी हो सकता है। और अक्सर ऐसे बच्चे आते हैं जो काले पानी के दवा से या ऑपरेशन उनका करना पड़ता है। प्लस अगर ये बेटनेसोल आपने इन्फेक्शन बैक्टीरियल में डाला तो वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे। तो ओवर द काउंटर ये मरहम लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने इसको फेल कर दिया। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त, मैंने सेव कर लिया। एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी ताकि मेरे जहन से भी ना निकल जाए, मैं भूल सकती हूँ चीज़ें, तो इसलिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई डोंट वांट कि कोई भी चीज़ मिस हो, एंड वी वुड लाइक टू एड्रेस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एज मच एज वी कैन। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, वापस आते हैं वेरी शॉर्टली, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी वंस अगैन। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान दवाइयों के हवाले से, कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए कौन सी नहीं। तो अभी हम बात ही करते हैं कि ठीक है, देयर आर सम माइल्ड मेडिसिन, लेकिन ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि अगर उसी के नाम की एक्सटर्नल ऑइंटमेंट आती है जो आपके स्किन में लग जाए या कट जाए तो आप लगा रहे हैं, तो उसको खुदारा उसको आँख में ना डालिएगा। ऑइंटमेंट अगर लग कर ही रहे हैं अपनी तरफ से तो पढ़ लें कि क्या आँखों का ऑइंटमेंट है या नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम आई राइट? बिल्कुल। और एक और चीज़ भी है कि ये जो आप मेडिसिन आँखों की बात करें, कुछ लोग फ्रिज में रखी हुई दवाएं होती हैं, आँखों की होती हैं, और किसी पिछले कुछ दिन पहले की किसी इन्फेक्शन, वो उसमें एक्सपायर नहीं चेक करती और उसको वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, या जो अभी हम बात करते हैं अर्क गुलाब वाली बात, वो भी मैं बताऊं कि हमारे पास आते हैं तो जब किसी को इंजरी का, या अगर हम रेफ़र भी करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो उनसे मैं पहला सवाल करता हूँ, ये गुलाब का अर्क तो नहीं डाला? जी डाला था 2-3 दफ़ा।
मैंने कहा बस ये जुल्म आपने सबसे बड़ा किया है। हमें तो क्या वो पता, हम मासूम लोग बस हैं। मासूम नहीं, वो रिवायती अब ये हमें चला आ पता रहा चल है। गया अब हम मासूम नहीं रहे। तो नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब हम सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चोटें होती हैं हमें जो लग भी जाती हैं, हमें समझ नहीं आता है कि उस पर कोल्ड पैक लगाएं, हॉट पैक लगाएं। आँखों के मामले में भी कि अगर खुदा ना खासा औरतें हैं बहुत सारी मेकअप यूज़ करती हैं, आई मेकअप बहुत होता है, मस्कारे लगाती हैं, आई शैडोज़, कई दफ़ा आँखों के जो यहाँ पे टेयर ग्लैंड है वहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से भी स्टाइल्स बनना शुरू हो जाते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। अब मुझे सवाल मेरा ये है कि घर पे ये समझ नहीं आता, कई लोग आइसिंग शुरू कर लेते हैं, कई लोग गर्म कपड़ा इस तरीके से लगा के उसको उससे सेकाई करते हैं। असूलन करना क्या चाहिए? व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू? जो इसमें बहुत अच्छा, बल्कि मैं सायरा आपको थैंक यू करूँगी कि आपने पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से आंखों की बहुत कम बात होती है, तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये चीज़ें पूछ रही हैं। थैंक यू। इसमें ये पब्लिक अवेयरनेस के लिहाज से मैं ये भी कहूँगी कि जिस तरह आपने पूछा कि कोल्ड फोमेंटेशन या हॉट फोमेंटेशन, जिस तरह वायरल होता है एक्यूट, उसमें कोल्ड फोमेंटेशन काम करती है। अच्छा, वायरल जो चिपकती है आँख, उसमें कोल्ड करती है। नोट, प्लीज नोट। जो पिंक आई आती है और पूरे शहर में फैली हुई थी, पिछले दिनों फैली हुई थी, उसमें कोल्ड काम करती है। इसी तरह जो भी एक्यूट इन्फेक्शन होगा उसमें कोल्ड काम करेगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन अब एक्यूट की स्टेज से, मतलब अर्ली स्टेजेस से निकल के बाद में आगे चला गया, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की, हम लोग सब थोड़ा मेकअप कर लिया तो उसमें ये होता है कि स्टेग्नेशन हो जाती है ग्लैंड्स की जी। उसके लिए उसमें मस्कारा का कोई वो पार्टिकल फंस गया या कुछ, तो स्टाई बन जाते हैं। तो अगर ये क्रॉनिक चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं और ये कैलेजियन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, मतलब थोड़ा क्लॉट सा बन जाता है, डीप हो जाते हैं, दाना सा बन जाता है, उसमें फिर जाके हॉट फोमेंटेशन या गरम सिकाई, उसको हम कहते हैं कोई भी मलमल का अपना दुपट्टा ले लें या टॉवल ले लें, ऐसे नहीं किचन में काम किया हुआ है वही कपड़ा उठा के आंख में लगा दें। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने चोट की बात की, हमारे पास इसी तरह ख़वातीन भी आती हैं अक्सर कि कोई मेकअप का प्रॉब्लम चला गई, कोई ऐसी चली गई, बच्चे आते हैं एल्फी बच्चों को बिल्कुल ना दें, ग्लूस तो और अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जाए या कोई केमिकल बाथरूम में हमने जी कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है, एसिड खुदारा एसिड को बाथरूम में ऊपर शेल्फ में ना रखें। लोग अपनी क्लीनिंग के लिहाज से बाथरूम की रखते हैं, जो हमने देखा है कि आँख में चले गए। अगर कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए तो बेस्ट ये है उसको कभी भी अल्कली से न्यूट्रलाइज ना करें। आपका मेकअप चला गया है, एसिड चला गया, खुदा ना खास्ता कोई पाउडर चला गया है, तो आप पानी से आप साफ बॉइल्ड वाटर से खूब आंखों को वॉश कीजिए। अच्छा, ये हम सिर्फ नॉर्मल पानी की बात करें, उसमें गुलाब के पानी की बात नहीं हो रही है, प्लेन पानी जो टैप वाटर होता है, उससे ठंडा गर्म सादा पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उससे खूब आंखों को वॉश किया जाए, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास आया जाए। डॉक्टर, आई क्विकली हैव टू गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। जल्दी से जाना है, वापस आएंगे, इस बात को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। बच्चों के अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आपको बताएंगे और बड़ों के अलग से भी डिस्कस करेंगे। कोई सवाल आपके पास है तो प्लीज गिव अस अ कॉल, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आई नो एक बहुत लंबी ब्रेक हो गई, तब ब्रेक के बाद हम वैसे तो बहुत सारी बातें कर ही रहे थे। अभी हम जो बात करेंगे, हमने वैसे कोल्ड एंड हॉट फर्मेंटेशन के हवाले से बात की थी ब्रेक के जाने से पहले। आपने ये बताया था कि अगर आई इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, तो उसमें कोल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि कोल्ड फर्मेंटेशन करेंगे कैसे, वो बता देंगे थोड़ा? वो हम ये कहते हैं कि बर्फ़ लेके और उसको किसी टावल में लपेट के, साफ टावल में, और सिकाई कर सकते हैं। हल्का हल्का, डायरेक्ट मत लगाइए, डायरेक्ट मत लगाइए। डायरेक्ट जो है वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बच्चा या बड़े के लिए भी डायरेक्ट जो है वो नहीं। सही। और फिर हमने एक बात ये भी की कि हमने एक तो हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन के हवाले से बात की थी, और हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि जो चोट वगैरह लगती हैं उसमें क्या कर सकते हैं। चोट पे हम बात कर रहे थे, और अभी हम डॉक्टर बुशरा आपकी तरफ जाना चाह रहे थे कि बच्चे आजकल तरह तरह के खिलौने खेलते हैं, प्लस टीवी यूजेज, टैबलेट्स, ये वो। आप थोड़ा बताएंगे कि क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या क्या गलत हो जाता है? इसमें बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। Okay. माँ बाप को बड़े अच्छे तरीके से बच्चों पे एक आंख रखनी पड़ती है। एक नई टर्म आई है शॉर्ट स्क्रीन सिंड्रोम,
बच्चों के पास मोबाइल होता है, छोटी टैबलेट होती हैं, आप देखिए उस पे लगे रहते हैं। बिल्कुल, उससे उनकी आंखें जो हैं वो दूर के लिए कमज़ोर होती चली जाती हैं, उनका नंबर बढ़ता जाता है। बेसिकली वो नंबर नहीं होता, लेकिन ज़्यादा अरसे करीब से देखने की वजह से एक फॉल्स नंबर आ जाता है। अच्छा। तो माँ बाप से मैं गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, और अगर वो मोबाइल या टैबलेट इस्तेमाल कर भी रहे हैं, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में आधा घंटा, वो भी एक रोशन कमरे में। वो बच्चे जैसे कंबल के अंदर और कर रहे होते हैं, स्ट्रेट बैक वाली चेयर पे बैठे, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, और रोशनी में। फिर बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा लैपटॉप पे बैठते हैं, लैपटॉप की वजह से उनकी आंखें खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, जो बाद में इन्फेक्टेड भी हो सकती हैं। तो लैपटॉप पे भी अगर वो अपना कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंखें खुश्क होने का मतलब आप बताएंगी क्या होता है? मैं जब पहले कॉल ले लेती हूँ, फिर आंखें खुश्क कैसे हो जाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो लोग यूजुअली इनकाउंटर करते हैं। आंखें खुश्क हो गई हैं, क्या इश्यूज हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिजवाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा, आप लोग कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। जी क्या कहेंगी? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं सुबह से शुरू से सुन रही हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज हो रही है। थैंक यू सो अच्छा, मच। मुझे ना सायरा, मुझे 2 चीज़ें पूछनी थी आपके गेस्ट से। माशाल्लाह बहुत मतलब नॉलेज वाली बातें हो रही हैं। मुझे एक पूछना था कि मतलब जब आंख फड़कती है ना, सीधी आंख फड़के तो कहते हैं गम होता है, उल्टी आंख फड़के कहते हैं खुशी होती है। फड़कना, ये हाँ, फड़कती है ना, तो मतलब ये लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट लोगों में यही होता है कि आंख आज गम होगा, देखो क्या खुशी होती है। तो मतलब इससे कोई ताल्लुक है, या मतलब आंख हमारी कोई ब्लड की उससे कोई आंख में कोई एक बीमारी होती है, कोई एक आप लोग की टर्म में कोई इसकी जबान होती है? और दूसरा मुझे पूछना है कि ये बड़ों का सवाल है कि मतलब आजकल हमने अपने बचपन में सुनते थे कि नानी दादी के उम्र में एज में जाके ना आंखों में मोतिया होता था। तो अब मेरे देखने में मतलब इतने मैंने देखा है लोगों को कि अब यंग एज में आंखों में मोतिया हो रहा है लोगों के ना, तो इसकी क्या वजह है? यंग एज में मतलब क्यों हो जाता है ये आंखों के मोतिया? इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत मज़े के सवाल पूछ लिए इन्होंने। सबसे पहला सवाल, आंखें क्यों फड़कती हैं? डॉक्टर मुनीरा आप बताएंगी, अयाज भाई आप बताएंगे? फड़कने का चले मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिज़ाह भी शामिल है, क्योंकि ये उमूमन तो जो मसल जो आपका होता है, समटाइम कोई रिलैक्स अगर होता है या नहीं होता है, या अगर आप एक साइड पे थोड़ा सा सोएं या उठें, तो ये एक रीज़न इसका है कोई इसका स्पेशली। और ये कि सोचना कि उसकी फड़कने से जो है कोई खुशी मिलेगी या गम मिलेगा, ये वाली बात तो खैर बिल्कुल एक ना गम मिलेगा ना खुशी मिलेगी, तो क्या होता है? ना गम, समझ लें कि आप अल्लाह पे छोड़ दें। हाँ। वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये थोड़े से तहम्मात हैं कि जहनों में होता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, या ऐसा अगर हो जाए तो कुछ मैं समझता हूँ ये सच कोई ना तो ये बीमारी है और ना ये बार बार फड़कती है। ये सिर्फ कभी कोई एक दफ़ा हुआ ऐसा, या राइट या लेफ्ट, कभी अगर नींद ना पूरी होने की वजह से भी हो सकता है, ब्लड सप्लाई की वजह से। हाँ, कोई अगर परेशानी में भी होते हैं कुछ लोग, जैसे एंग्जाइटी होती है तो उसमें मसल ट्विच कर जाते हैं। आजकल चूँकि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लोगों में हो रहे हैं, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, टाइम कम है और काम ज़्यादा है, और उसमें जो है वो एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है ट्विचिंग को आप अगर रिलैक्स करें, जस्ट आप प्रॉपर नींद ले लें, डाइट अपनी अच्छी रखें, तो थोड़ी बहुत ट्विचिंग, लॉट ऑफ वाटर। अच्छा, अगर स्पाज़म में चली जाती है, ब्लेफरोस्पाज़म, वो बहुत रेयर होता है, जैसे अयाज साहब ने बताया कि वो रेयर होता है स्पाज़म, उसके लिए जो है फिर वो बोटॉक्स इंजेक्शन या ये लगाते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशन। अब आपने बोटॉक्स बता दिया, मैं क्या करूँ, इतने सारे दरवाजे खुल गए हैं ना, मुझे जल्दी जवाब दीजिएगा। ये जो बोटॉक्स आजकल आंखों पे आईब्रोज की तरफ यहाँ लगा रहे होते हैं आंखों को यूं करने के लिए और यूं करने के लिए, इसमें कोई नुकसान होता है आंखों को? देखिए नहीं, अगर कॉस्मेसिस रीज़न है तो जो क्रॉ फीट होते हैं, जो हमारे आंख के किनारे पे रिंकल्स जैसे पड़ जाते हैं, या ब्रोज के लिए, तो ये बोटॉक्स लगाया जा सकता है। इसको हम आई वाले भी लगाते हैं और कुछ डर्मा वाले भी लगाते हैं, स्किन वाले। लेकिन जो हम लोग ज़्यादा लगाते हैं वो ज़्यादा स्पाज़म वाले जो होते हैं, जिनको एकदम आँख खुलती ही नहीं है उनकी, वो ब्लेफरोस्पाज़म वाली कंडीशन होती हैं, जिनके पूरा फेस या आँख बिल्कुल फड़कने लगती है, उस
कंडीशन में लेकिन बोटॉक्स टू द पॉइंट अगर मैं ये उसमें बोलूँ कि फायदा कॉस्मेटोलॉजिस्ट रीजन के लिए टू ब्यूटिफाई आप कर सकते हैं, उसमें आंखों को कोई नुकसान नहीं कोई है। आंखों को कोई एक और नुकसान नहीं, जल्दी से नुकसान बात, हो सकता है अगर प्रॉपर ना की हो तो वो तो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। या आईब्रोज को अ लॉट ऑफ पीपल रिमूव हेयर, आंखों के जो आईब्रोज के बाल निकालने के लिए परमानेंट रिमूवल ऑफ हेयर के लिए भी जो लेजर करा जाता है, उससे आंखों को कोई प्रॉब्लम है? देखिए अगर आंख से दूर है नहीं, आंखों से दूर कितने इतने करीब ही तो है जी, लेकिन इसमें कभी कभार मेरे पास केसेस आए जो पिगमेंटेशन के साथ आए या बर्न के साथ, तो ये आप देख लें अगेन कि ये पिगमेंटेशन या बर्न उल्टा अनसाइटली भी हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि परमानेंट के बजाय अगर आप नॉर्मल वो करा लें तो वो मुझे हमेशा डर ही लगता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ आंखों के करीब ना कुछ काम कराया करो तो ज़्यादा। और इसी तरह अगर कोई लेज़र हुआ है या आंख के मोती का, जिस तरह उन्होंने पूछा, बल्कि हम मोती के क्वेश्चन पे आते हैं, उन्होंने पूछा था स्पेसिफिकली रिजवाना ने, बच्चों को क्यों हो रहा है, कम उम्र लोगों को, यंग लोगों को, बच्चों को तो देखें जैसे डॉक्टर बुशर ने बताया कि पैदाइशी भी होता है, लेकिन जो बड़ों आजकल यंग लोगों में भी हो रहा है, उसकी वजह एक तो हम बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल कर लेते हैं, भाई किसी भी हकीम से राह चलते ले ली, क्वैक से ले ली, उसमें अक्सर स्टीरॉयड होता है, वो फिर जो हमने बताया कि वो मोतिया भी ले आता है जल्दी। इसी तरह साइड इफेक्ट्स होते हैं बिल्कुल, फिर प्लस हमारी ग़िज़ाएं भी ऐसी नहीं है। स्ट्रेस से ऐसा कुछ हो सकता है? स्ट्रेस से मोतियां नहीं आता, लेकिन स्ट्रेस से 40 के बाद ख़वातीन में एंगल क्लोजर ग्लोकोमा आ सकता है। ये क्या है? ये किस बला की नाम बताइए, समझाइएगा। काला पानी, अच्छा काला पानी। काला पानी पे तो मेरे पास अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं थोड़ा प्रॉपर टाइम निकाल के उस पर जरूर बात करना चाहूंगी। प्लस इज दैट व्हाट वी कॉल रेटिना डिटैचमेंट इज समथिंग डिफरेंट। डिटैचमेंट में ये दो अलग अलग सिम्टम्स हैं, इस पे हम आपसे जानेंगे। और ऑफ कोर्स अभी जो खुश्क आंखें उसके हवाले से भी बात करनी है, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है इस दफ़ा। बिलीव मी, छोटा ब्रेक होगा कि 10 बजे वाले में तो न्यूज़ भी होता है, सो कहीं ना जाएगा, एक बहुत ही जल्दी से जाते हैं और जल्दी से आते हैं। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे तो वैसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ब्रेक के दौरान भी हम बातें कर रहे होते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल छोड़ के गई थी डॉक्टर बुशरा आपके पास कि ये ड्राई आइज़ जो हो जाती हैं वो क्यों होती हैं? इसमें होता ये है कि बच्चे जैसे टैबलेट पे हैं या कंप्यूटर पे हैं, तो अगर आप देखें वो पलके नहीं झपकते हैं, बिल्कुल आंखें खोल के, बल्कि आंखें गाड़ के बैठे रहते हैं। अब जो पलके झपकना है तकरीबन आप समझें कि 15-16 मरतबा 1 मिनट में करनी होती हैं, और ये नेचर का मैकेनिज्म है। जैसे हमारे कानों में वैक्स है, वो नेचर का मैकेनिज्म है, मुंह में हमारे लुआब है, ये नेचर का मैकेनिज्म है, क्लीनिंग मैकेनिज्म है। इसी तरह जो हम पलके झपकते हैं, अपनी आंखों को हम मॉइस्ट रखते हैं, इसके बहुत कीमती चीज़ें, ज्यूल्स हैं ये। बच्चे आप देखें कि जब वो देख रहे होते हैं वो पलके नहीं झपकते, जब वो पलके नहीं झपकेंगे तो आंखें उनकी खुश्क हो जाएंगी, फिर उनमें इरिटेशन होगी, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वो लोग जो हर वक्त रोते रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी भी हो जाती हैं? नहीं, उनकी ड्राई नहीं होती, वो अनलिमिटेड सप्लाई है आंसुओं की, उसका उससे ताल्लुक नहीं है, वो अनलिमिटेड। ख़वातीन बड़ी, आपने बड़ा अच्छा कहा, ख़वातीन अक्सर हमारे पास आती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रोई तो मेरी आंखें, रोने से आंखें कभी भी नहीं ख़राब होती, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत देर तक स्टेयर करने से दिल खोल के और रोएं। नहीं, लेकिन कोशिश करें कि जो आपको रुला रहा है ना, तो कोशिश करें जो आपको सही। हाँ, तो डॉक्टर मुनीरा आप क्या कहेंगे? तो ड्राई आई जो है वो ज़्यादातर ड्राई आई की वजह से लोग कभी कभार ब्लिंकिंग फिर बाद में ज़्यादा भी शुरू कर देते हैं, बहुत झपकने भी लगते हैं। तो ड्राई आई के लिए मैं कहूँगी खुदारा प्लीज़ ये जो आईपैड्स और मोबाइल्स और ये गेम्स इस पे चलते हैं, बहुत हम सुनते हैं, इसके लिए कि आप अगर ओवर द काउंटर सिर्फ एक ये ड्रॉप है कि आप कोई भी मसनूई आंसू या टीयर्स ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा आंखें ड्राई होती हैं तो कुछ और ड्रॉप्स हैं, साइक्लोस्पोरिन्स वगैरह हैं जो हम दे सकते हैं जिससे ड्राइनेस कम हो। प्लस काउंसलिंग की इसमें ज़रूरत, बच्चों को खुदारा ये कैंडी क्रश जो हम बात कर रहे थे, और ऐसे बहुत सारे गेम्स एडिक्टिव जो एडिक्टिव गेम्स हैं उन पे ना लगाएं, अपने मोबाइल पे डिलीट करेंगे तो बच्चा भी। अच्छा, मेरे पास 2 कॉल्स भी, 2 कॉल्स के बाद एक सवाल आपके पास मैं छोड़ चुकी थी बहुत सदियों पहले, और वो सवाल था कि जो
शीशे जो चश्मा पहनते हैं उसका जो क्वालिटी है उससे कितना आई साइड अफेक्ट होता है। पहले कॉल ले लेते हैं ताकि साथ साथ आपकी तरफ आए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? नजमा। कौन? नजमा कराची से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मुझे एक सवाल करना है आई के। जी जी पूछें। मेरी एक बहन की बेटी है 7 मंथ की। ठीक है। उसका जो है वो प्लस में आई है, आई टेस्ट कराई, उसको नजर नहीं आ रहा था तो टेस्ट कराया तो 4.5 प्लस आए दोनों आंखों का। 7 महीने की बच्ची का 4.5 है दोनों आंखों का नंबर। अच्छा, तो उसमें वो डॉक्टर ने ग्लासेस का कहा है, तो लगाने से वो क्या बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं नजमा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुनीरा, ये बिल्कुल बहुत कॉमन है कि बच्चों में एकोमोडेटिव स्क्विंट या टेढ़ापन जो है, एकोमोडेटिव बहुत ज़्यादा एलिमेंट आता है। मोर देन 80% जो बच्चे आते हैं सिर्फ चश्मा मुनासिब पहनने से, जो हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि अगर एडिक्वेट प्लस, इसमें प्लस 4.5 ज़्यादा प्लस में आता है, अगर उनको नंबर मिला है, अगर ये बच्चा पहनेगा तो इसकी आंखें भी सीधी रहेंगी और नज़र भी सही डेवलप होगी। ठीक है। क्योंकि 2 इयर्स का टाइम है जिसमें सबसे अच्छी डेवलप होती है, जिस सारी तरह हम बात basically कर हाँ, ये रहे अभी थे। से अगर ये आप एहतियात करवाएंगे तो बिल्कुल इलास्टिक लगा के, चाहे इसके कर्व्स बनवा लें, वो आपको ऐसा ये बता बिल्कुल सकते अभी हैं हम आते हैं इसके कि ऊपर। तो वो उससे मुस्तकिल, और प्लास्टिक सही के है। चश्मे बनवाएं, ग्लासेस के ना नहीं, बनाएं, of क्या course। ताकि टूट के लग ना जाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक और कॉल भी है। हेलो, ये लाइन ड्रॉप हो गई है, चलिए कोई बात नहीं ना। कमिंग बैक टू यार साहब, आप बताएं। पहले तो ये जो उन्होंने मुझे तो हैरत है कि अगर उन्होंने आजकल की बात है तब तो ठीक है, और ये और अच्छी बात है कि हमारे प्रोग्राम के बाद ये फ़ौरन जाएं और बिल्कुल। फ़ौरन ग्लासेस बनवाएं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो हमने शुरू में भी बात की थी कि वो आई का मूव करके प्रैक्टिस सेंटर जगह पे आना और विजन का क्लियर नज़र आना, क्योंकि बच्चे बहुत सी बात अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आपको कितना छोटा 7 साफ महीने का लगा बच्चा तो सिर्फ रोएगा, तो क्या उसको हाँ, वैसे ज़ाहिर- घबराहट होगी। तो और दूसरी बात जो है, हम थोड़ा सा इसमें ये केयरलेसनेस होती है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा बच्चों के उसमें ज़्यादा वो नहीं करते, और हम ये भी कहते हैं कि कोई सस्ता सा चश्मा दे दें, Exactly। जनाब बस हमारा बजट इतना ही है। बिल्कुल। तो हम ओवरऑल सारी चीज़ों में पैसे लगा देते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हम इसके लिए ग्लासेस की क्वालिटी पे नहीं जाते, और हमसे ज़्यादातर लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हमें बस आप कोई ऐसी मुनासिब सा दे दें वगैरह वगैरह। तो मैं अपना जो हमारा इमेज ऑप्टिक्स है, जो बिल्कुल जो फैक्ट है कि मैं, लोग शोबिस की वजह से समझते हैं कि भाई बड़ा महंगा होगा, ये होगा, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है। मैं कहता हूँ कि आप एक अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस, खासतौर पे बड़ों को भी बच्चों को भी, जी ग्लासेस जो हैं वो ग्लासेस आपके हमेशा अच्छे होने चाहिए। ठीक है। अब जो इन गैजेट्स पे बच्चे होते हैं उनके लिए एंटी रिफ्लेक्शन या यूवी ग्लासेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके। उनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि ये आप यूज़ करें। फिर उसकी भी प्रोटेक्शन होती है कि आपके अगर उस पर स्क्रीन नहीं लगी हुई है, या आप ज़ाहिर है कोई भी चीज़ अब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको होगा। तो अब ग्लासेस में कुछ लोग सन एलर्जी जिनको होती है, जो हमने सन ग्लास की बात की, सन एलर्जी भी होती है कुछ को, तो उनके लिए ये होता है कि वो दूसरे ग्लासेस होते हैं, फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस हैं, वो हम इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसके साथ 3, 4, 5, 6 किस्में ऐसी हैं ग्लासेस की, जो अब तो लोग नेट पे जाते हैं और हमारे पास आते हैं और हमें कह रहे होते हैं कि ये वाले ग्लास है। फिर जो तोड़ने वाली बात है कि बच्चों का अगर चश्मा टूट जाता है तो लोग कई दिन तक फिर उसको चश्मे के बगैर चलाते हैं, उससे भी नंबर में फ़र्क आ जाता है। तो उनको चाहिए कि एक तो एक एक्स्ट्रा बना के रखें, और बच्चों को रेगुलर स्कूल जाएं तब, टीवी देखें तब, हर वक्त उनको चश्मा लगना ज़रूरी है। अच्छा नहीं, मेरा सवाल अगेन गोइंग बैक अगेन, अगर मैं क्वालिटी ऑफ ग्लास की बात करूं, अगर 100 रुपए का ग्लास भी आ रहा है, प्लास्टिक का चश्मा आ रहा है, फ्रेम तो आपने ले लिया 1000, 1200, 1500, 2000 जितने का भी, अब जब शीशा लग रहा है उसके अंदर, ये शीशा हो वो या प्लास्टिक का हो, बेसिकली उसमें भी अलग अलग वो होते हैं। उसमें बिल्कुल है, उसमें क्वालिटी है, और अगर आप अच्छी, बहुत सी कंपनीज में, एक जैसे जायज़ कंपनी है या अच्छी कंपनी वाला लेते हैं तो उसकी अच्छी क्वालिटी वाला आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। भाई आप 1 लाख रुपए का चश्मा लेकर ग्लास सही नहीं, आप बताएं, और लोग फ्रेम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ग्लास पे कम ध्यान देते हैं। बिल्कुल। जबकि जिससे दिखना है या जिससे आपकी विजन रुकेगी तो वो अच्छा। दूसरा ये कि बच्चों का एक ग्रोइंग एज के साथ साथ नंबर बढ़ भी जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन प्लस नंबर में किस उम्र तक वैसे बढ़ता है? 15-16 साल की उम्र तक, 20-21 साल, 20-21 तक बढ़ता है। 20, बहुत से लोग आजकल एग्जाम और लेजिक का रिवाज है, हम कहते हैं 20 के बाद लेजिक कराइए। और माइनस नंबर अगर उनका, जिस तरह उन्होंने बताया नजमा ने, तो ये नहीं बताया कि प्लस या माइनस, प्लस नंबर विद टाइम कम होगा। प्लस मतलब दूर वाला जी नहीं, प्लस ये दूर और करीब दोनों के लिए काम करता है बच्चों का। इनको मुस्तकिल लगाना है, विद टाइम ये कम होगा। 10-11 साल का बच्चा होगा, बढ़ान आएगी तो आंख की लंबान भी बढ़ती है, ये नंबर कम हो जाता है।
और अगर माइनस नंबर है जो अक्सर जीन से आता है, यहाँ बहुत ज़्यादा जिस तरह हम बात कर रहे थे मोबाइल और आईपैड्स और इनसे आता है, ये नंबर बढ़ेगा विद टाइम। ठीक है, तो इसको प्लीज़ खुदारा कम कीजिए। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अब आएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आके जी जो एक बहुत ही ज़्यादा आजकल फैशन में है कलर्ड लेंसेज, एक तो नॉर्मल लेंसेज के हवाले से भी बात करेंगे, दूसरा जो कलर्ड लेंसेज का कि हर किसी ने अपनी, अब किसी को ये नहीं पता था असली आँख का रंग क्या है, हर किसी ने रंग बिरंगी आंखें पहनी हुई होती हैं, तो उस हवाले से भी ज़रूर जानेंगे कि हाउ डैमेजिंग इज़ इट नॉट डैमेजिंग, इज़ इट ओके, इसके क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, से स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अभी मैं फेसबुक पे हमारे पास एक मैसेज आया है शम्स अली का। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग मैडम, टुडे द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वन ऑफ माई सन एज 9 इज़ यूजिंग आई ग्लासेस फॉर लास्ट 3 years बिकॉज ऑफ मायोपिया। I want to ask these experts, is there any natural therapy to cure this myopia? I mean, is there any therapy to cure myopia naturally? Is there any therapy? देखिए इसमें ये अक्सर मायोपिया जो है वो जीन से आता है या जो हमने hereditary कहा होती कि है, हेरिडिटरी होता है, तो इसमें कोई थेरेपी तो नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं कि बादाम सौंफ हम खाना चाहते हैं, गाजर, तो वो ज़रूर खाएं, लेकिन क्योर नहीं है। इसका क्योर जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस तो बिल्कुल मना कीजिएगा, लड़के तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेंस संभाल नहीं सकते और एज ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि बच्चा जब 18 या 20 के जब हो जाते हैं देन वी कैन गो फॉर लेजिक। उन्होंने यही सवाल दूसरा इनका ये कि अगर कैन आई गेट, विल माय सन एवर गेट रिड ऑफ आई ग्लासेस एवर बाय ट्रीटमेंट और सर्जरी, एंड देन हाउ सेफ इज दैट सर्जरी? देखिए लेजिक जो हम करते हैं, अगर उसकी हम प्री ऑप असेसमेंट मतलब करने से पहले, इसमें हम कोई टीका नहीं लगाते, कोई टांका नहीं लगाते, सरफेस पे लेज़र करते हैं या एक फ्लैप बना के। एग्जामर लेज़र सेफ़ है, लेजिक सेफ़ है अगर उसकी प्री ऑप असेसमेंट की जाए, मतलब देखा जाए कि आंख कोई कोन या बेजवी तो नहीं है, आंख में कोई सीवियर ड्राई आइज में लेजिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। मतलब मैं अपनी सगी बहन का भी लेजिक कर चुकी हूँ। बस सही है, जबरदस्त। मेरे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी जल्दी जाना है, मुझे जल्दी से बताएं लेंसेज अच्छी चीज़ होती है बुरी चीज़ होती है? लेंसेज बहुत अच्छी चीज़ होती है। नहीं ये तो बहुत बताइए लेंसेज देखें, कॉन्टैक्ट लेंसेज ये भी डिपेंड करता है कि आपकी आई जो है वो उसको कैसे एडमिट करती है, क्योंकि कुछ भी है लेंसेज एक फॉरेन बॉडी ही कहलाता है। बिल्कुल। तो ये जिस तरह का बना हुआ होता है उसमें हम कॉन्टैक्ट लेंस को लगाते हैं, उसकी बेस कर्व होता है, उसका डाया होता है, उसमें फिर लगा के हम उसको देखते हैं, क्योंकि एशियन आइज़ और जो यूरोपियन आइज़ है थोड़ा सा शेड का भी फ़र्क है, कुछ शेप का भी फ़र्क है। तो वो जब हम लगाते हैं उसके बाद हम उसमें देख लेते हैं कि रेडनेस या एलर्जी या कोई आई से कोई पानी आना तो नहीं हो रहा है या कोई फील ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो वो खुद ही कंफर्टेबल जब वो हमें पेशेंट बताता है तब हम उनको लेंस लगाते हैं। फिर 2-3 जो अच्छी कंपनीज़ हैं उन्हीं के लेंसेज तो बहुत सी तरह के आए हुए, लेकिन उनका लगाना जो है वो आँख के साथ जुल्म करना और उन पेशेंट के साथ उससे बड़ा जुल्म करना है। अच्छा, बगैर नीड के सिर्फ रंग बदलने के लिए लेंसेज लगाना चाहिए? देखिए ख़वातीन तो रंग बदलती हैं वैसे भी, उनके लिए कलर लेंस की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं ये मर्द भी करते हैं। थैंक यू। हाँ शुक्रिया। तो असल वजह यह है कि आपको पता है मीडिया में अभी सब हमें देखकर बोल रहे हैं सबकी तो आप क्या समझ रहे हैं, बहुत सी हमारी मीडिया की जो खवातीन है उनका हमें असल कलर का पता ही नहीं है। हाँ नहीं पता ना, तो दैट्स माय पॉइंट। लेकिन जो दुल्हनें होती हैं, दुल्हनें मैंने ज़्यादातर देखा है कि जब ब्राइड मेकअप होता है उसमें बहुत सी हमारे पास जो मुझे कांटेक्ट भी करती हैं कि जी हमें कलर लेंस चाहिए, तो वो दुल्हनें कोई कहेंगे हमें जी ब्लू लेंस दे दें, कोई कहे ग्रे, कुछ कहेंगे ग्रीन। तो लेकिन पता चला जब मियाँ ने उनको देखा, लेकिन सुबह देखा उनकी आंखें बदली हुई हैं। कहला तुमने तो एक आंख एक दिन में ही आंखें बदल ली। तो ये तो खैर अब कि किसी को एज ए फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस करना है करें, एज लॉन्ग एज आप अच्छी क्वालिटी। वो देखिए ना फजीला जो है, फजीला का देखिए वो पिक आ रही है। फजीला जो है हमारे इमेज ऑप्टिक की फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर थी। अच्छा, और इन्होंने ये की तो, और इनकी ये अपनी नेचुरल आइज हैं, लेकिन सिर्फ ये होता है, ये एक शौक होता है, तो ये कहलाते हैं कॉस्मेटिक लेंस। अच्छा मुझे बताएं लेंसेज के बाद क्या किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए? लेंस पहन के सोना चाहिए? नहीं, लेंस पहन के तो कभी भी नहीं सोना चाहिए। ये तो बहुत सी जगह बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सटेंडेड वेयर मीन्स एक्सटेंडेड नहीं, इसका तो सबसे पहले तो ग्रेजुअली इसको बढ़ाना चाहिए। लेंस अगर आप शुरू में लगा रहे हैं, पहले आप 2 घंटे लगाएं, फिर आप 3 घंटे लगाएं, फिर आप, लेकिन आप इसको 6 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं। कभी खुदा ना खास्ता लेंस नाखून से या उसके कैप में आने की वजह से अगर थोड़ा कट जाता है या टूट जाता है हल्का सा, और फिर भी लोग पहन लेते हैं,
मैं कहता हूँ वैसे तो वो आँख जैसी लेंस अपना शेप में कोई कट या कोई चीज़ आती है तो लेंस वैसे ही आँख में तकलीफ देगा। और खुदा न खास्ता इतनी सी भी आँख में कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले लेंस निकाल दें और उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि देखें अगर आप वो लेंस लगाएं और आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम बढ़ा तो वो इन्फेक्शन पहली शक्ल होगी, उसके बाद उसमें अल्सर दूसरी शक्ल होगी और तीसरी फिर आई डैमेज होने के चांस। ओके, तीसरी चीज़ मुझे बताएं, कई लोग ख़ास तौर पे जब शौकिया ख़रीदते हैं तो घर वाले या इवन मेकअप में यूजुअली अगर मीडिया में भी देखा जाता है तो जब मेकअप हो रहा होता है और एक ही दफ़ा के लिए सिर्फ मेकअप करने के लिए पहना दिया तो वो निकाल के वापस रख लेते फिर दूसरे किसी को भी ट्राई करते हैं। तो जो शेयरिंग ऑफ लेंसेज होते हैं हाउ डैमेजिंग देखिए लाइफ में शेयरिंग बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक दूसरे के काम आना, लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस में खुदा के वास्ते ऐसा गज़ब कभी ना करें, क्योंकि हर एक की आँख अलग, आँख का जो सारा पूरा बॉडी जो है वो सारा सिस्टम अलग जो इंसान का, तो ये जो लोग भले उसको कितने ही वॉश करें, कितने डिसइंफेक्ट कर लें, लेकिन ये गलती कभी करनी ही नहीं चाहिए कि आप किसी से लेंस शेयर करें। चले वो तो प्लेनों में शेयर कर सकते हैं, पावर में नहीं, लेकिन ये करना ही नहीं प्लेनों में भी मतलब है आप शेयर ना करें, जो कि करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन ट्रांसपेरेंट में तो खैर वो पावर ही अलग अलग होती है, तो ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चले ये भी हो गया। अच्छा एक और चीज़ बताएं, बहुत सारे लोगों के लेंसेज होते हैं किट्स में रखे हुए, भूल जाते हैं, 1 महीने बाद याद आए वो लेंस पहनना है, अभी ओकेजन आ गया, वो वापस निकालते हैं, वो जरा अंदर से काफ़ी ड्राई हो जाता है, फिर वो थोड़ी देर के लिए पानी डाल के उसको रखते हैं और फिर वापस से पहन लेते हैं। अब उसमें जो एक दफ़ा लेंस ड्राई हो जाता है और फिर उसको पहनते हैं, आँख पर डाल के सही हो जाएगा। पहले तो 1 महीने बाद जो गर्मियाँ है ना तो लेंस तो खैर वो जैसे वो ड्राई हो जाता है तो वो उसका शेप चेंज तो हो गया। हाँ, लेकिन अगर पानी में डाल दें सॉल्यूशन के अंदर अपना साइज वो छोटा कर देता है, वो उसका साइज बदल जाता है उसमें बीच में। तो ये पहले तो उसका लेंस अगर आप यूज भी नहीं कर रहे तो कॉन्टेक्ट लेंस का सोल्यूशन बदलते रहा करें, भले आप उसे यूज ना करें। ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, कंटामिनेशन हो जाएगी ना, देखिए उसमें तो किट में कंटामिनेशन हो गई तो इन्फेक्शन आंख में ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयरिंग तो देखिए कॉन्टैक्ट लेंस की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर पहनना है तो खूब एहतियात से पहने और अपने साथ कोई ना कोई ऐसा लुब्रिकेंट रखें जो आप डाल सकें, क्योंकि स्पेशली अगर किसी ने 8-10 घंटे पहने तो अपने आंख में लाइन भी डाल सकते हैं, ड्रॉप्स हैं उसके, और सोए नहीं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के, बिल्कुल भी नहीं, ना सोए। अच्छा अब लेंसेज की तो एक बात है, मुझे बताएं क्या ये भी एक, क्या इज इट अ मिथ, इज इट अ फैक्ट कि क्या लेंसेज पहनने की वजह से आंखों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती? जवाब लूंगी लेकिन ब्रेक के बाद, वरना कुछ लोगों को बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं और ये भी लेते हैं। रेटिना डिटैचमेंट के हवाले से बात करनी थी, कोशिश करेंगे 2-4 लफ्जों में इसको जल्द से जल्द बात बता दें। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक। एक और मैसेज आ गया हमारे पास, इसका जवाब लेंगे हम। सवाल ये है कि आई यूज कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड आई ऑब्जर्व दैट आई हैव स्मॉल वाइट स्पॉट दैट अपीयर्ड इन माय आई, इज इट डेंजरस? देन द स्पॉट वैनिश्ड इन 2 to 3 days। कि लेंसेज पहनने के बाद आंख में एक वाइट स्पॉट नजर आया उनको और 2 से 3 दिन में गायब हो गया। काइंडली गिव अ शॉर्ट रिप्लाई। तो हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है, वेरी क्विकली। ये जो बता रहे हैं इन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस पहना, उसके बाद इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, ये इन्फिल्ट्रेट आया होगा। तो इन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस चूँकि छोड़ दिया होगा तो वो 2-3 दिन टीयर्स से, उसमें भी हमारे अल्लाह ताला ने दिए हैं ऐसे कि वो ट्रीट हो जाता है, लेकिन डिसइंफेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर तो ज़्यादा बड़ा एब्सेस हो जाए तो इवन दवाओं से सेटल नहीं होता, हमें आंख बदलना या कॉर्निया बदलने का जो ऑपरेशन है वो भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस गड़बड़ करें, किट साथ रखें, फ़ौरन निकाल के रखें। चले सही है, ठीक है। तो वे ना पहने उस दौरान? नहीं, बिल्कुल भी ठीक है। और आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ओके फाइन। मुझे बताएं, यूजुअली प्रेगनेंसी में हम कई चीज़ें मना करते हैं, ट्रीटमेंट्स या किसी किस्म के ज़्यादा मेडिसिन ना लेना चाहिए, तो आंखों के जो इलाज है क्या प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेज़र वगैरह करवा सकते हैं? एक्साइमर लेज़र हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं कि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हम मना करते हैं, क्योंकि उस वक्त चेंज आ रहा होता है रिफ्रैक्शन में भी, तो इसलिए बिल्कुल मना होता है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, दवा हम टॉपिकल ड्रॉप्स तो दे सकते हैं, लेकिन ओरल या खिलाने वाली दवा, जैसे आप स्टाई की बात कर रही थी, तो वो हम 3 months तक ऑगमेंटिन वगैरह या ऐसी दवा नहीं दे सकते जो ओरल हो, लेकिन हम ड्रॉप्स दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा, वैसे ओल्ड एज में किस उम्र के बाद आंखों करीब की बिनाई में फर्क पड़ सकता है? नॉर्मली आफ्टर 40। इज इट कंपल्सरी? इट इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन ज़्यादातर 40 के बाद प्रेस बायोपिया की एज आ जाती है, और वुमेन
वार्म क्लाइमेट एक तो उनमें जल्दी आता है, चलो। खूब प्रेगनेंसी हुई हुई और वार्म क्लाइमेट है उसमें अर्ली, जिनको हल्का सा माइनस होता है, जैसे अभी आप बता रही थी आपका हल्का सा, तो उसमें आपको हेल्प आउट हो जाता है कि वो 42 पे जाके 43 पे जाके आएगा। वो मैं एक चीज बता दूं, उसमें होता क्या है कि जैसे अगर उनका -1 नंबर है और रीडिंग का उनका +1 आया, तो मैथमेटिकली जैसे +1 -1 = 0, तो देखा जो लोग पढ़ते हैं वो जब किसी को देखते हैं तो चश्मा हटा के देखते हैं, तो इस तरह से उनको दूर का विजन जो है वो क्लियर नजर आ जाता है और करीब के लिए फिर वो +1 यूज कर लेते हैं। चलो सही, दूर दूर से देखा करें लोगों को, करीब ना जाए। अच्छा चले, एक और चीज़ हमने बात की थी वाज ट्रॉमा रिलेटेड ब्लाइंडनेस। जो ट्रॉमा रिलेटेड ब्लाइंडनेस होती है, क्या वो सही हो सकती है, ट्रीटेबल होती है? देखिए ट्रॉमा की नौयत पे डिपेंड करता है, जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक में कि पैलेट इंजरी होती है तो उसमें अक्सर ब्लड आ जाता है। पैलेट इंजरी जो है, बच्चे आजकल अभी रमजान ईद से पहले टॉय गन्स है, तो उसमें जो है वो उसके साथ पैलेट जो लगती है उसकी वेलोसिटी के साथ ब्लड आ जाता है, तो उसको वॉश किया जा सकता है, या अगर वो वॉश करने के बाद सेट नहीं होता तो काले पानी का आ जाता है तो उसका भी ऑपरेशन किया जा सकता है। क्या है ये, क्या बल है? काला पानी ये है कि हमारी आंख में जो एक एक्वस है, जो पानी है, उसकी प्रॉपर ड्रेनेज भी होनी चाहिए। मतलब जो पानी आ रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, उसकी ड्रेनेज भी होनी चाहिए। अगर किसी वजह से ये ड्रेनेज रुक जाए या मतलब इसमें डायबिटिक डॉक्टर, सॉरी दरअसल इसमें क्या है कि देखें, डायबिटिक पेशेंट्स और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको अब ये काला पानी को लोग समझ क्या है, इसकी बड़े सिंपल से मैं बताऊं, वैसे तो फील्ड टेस्ट और तरीक़ों से भी पता चल जाता है इसका, लेकिन ये एक समझे एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का पूरे सर्कल पे आपके जो देख रहे होते हैं विजन, वो उस पर नजर आता है। इसमें क्या होता है कि चारों तरफ से काला काला होना शुरू हो जाता है और बीच से वाइट रहता है, तो फोकस में दिख रहा है आपको, शुगर के इफेक्ट होने शुरू हो गए, ब्लड प्रेशर के इफेक्ट शुरू हो गए, ये सारी चीजें होते होते। और बिल्कुल इस काला पानी का मतलब है कि अगर काला पानी को शुरू से ट्रीटमेंट नहीं की जाती है तो फाइनली ये होता है कि अंधा हो जाता है। बिल्कुल, ये तो पुराने जमाने में बरसगीर में ये टर्म काला पानी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता था, तो ये ग्लूकोमा होता है। तो ग्लूकोमा में जो डैमेज हो चुका होता है उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसको रोक सकते हैं, तो वो भी पता चल जाएगा। तो बच्चों के लिए जिस तरह आजकल अभी ईद का ज़माना है, तो बिल्कुल ये पैलेट और इस तरह की चीज़ों से चोट से बचा जा सके। आपस में बच्चे पेंसिल्स और सिजर्स मार देते हैं, वो प्लीज़ बचें। दूसरा, काले पानी का मैंने कहा कि 40 के बाद एक दफ़ा आई चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसमें फील्ड टेस्ट है, OCT टेस्ट है नया, वो ग्लूकोमा बता देता है, तो वो ज़रूर कराना चाहिए। चलिए डॉक्टर बुशरा, मुझे एक बात बताया, अभी एक सवाल मेरे पास आया है जहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लीज़ एक बात ज़रूर पूछे, जो खास तौर पे छोटे बच्चे होते हैं जो सुबह जब आँख खोलते हैं तो बिल्कुल आँख बंद भी होती है, उनके लिए क्या किया जाए इमीडिएटली? इमीडिएटली तो वही चीज़ है कि सादे पानी से धो लें। अच्छा, रुई को पानी से करके बच्चे अगर रुई जो है, रुई भी देखें एक तरह की सब्जी है, मतलब उगती है ना रुई, वो बड़ी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो ये नहीं कि घर की जो भी रुई है उसे पानी में डुबोएं और कर लें। अगर सैनिटाइज्ड वो लगा है आपके पास, बेहतर ये है कि जो घर में रुई रखी हुई है उसे थोड़ा सा उबाल के ठंडा कर लें, ताकि अगर कोई जरासीम है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो कॉटन है, ठीक है, उसमें बहुत जल्दी ग्रो होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे होते हैं। तो उससे बॉयल करें, फिर ठंडा करें, नीम गर्म हो उससे साफ करें, एक दफ़ा साफ करके फेंक दें, फिर दूसरा लें उससे साफ करें, इसके बाद फौरन डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि वो इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है और कितना डैमेज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो आप क्लीन करें और लेके आ जाए। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर बुशरा? लास्ट मैसेज पर यही होगा कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की आंखों पे ज़रूर तवज्जो दें। बच्चा करीब से टीवी देख रहा है, देखें उसकी नज़र कमज़ोर तो नहीं हो गई, होमवर्क क्लास वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता, उसे बोर्ड ही नज़र ना आ रहा हो, बिल्कुल, उसका कंप्लीट है। बच्चे में सर में दर्द है, वो यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा आंखें छोटी करके कंसंट्रेट कर रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। उसके अलावा एक छोटी सी, अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि एक फैमिली थी, उनके फादर बाहर गल्फ़ में थे, तो बच्चों की तस्वीरें भेजी, ऑब्जर्वेशन की मैं बता रही हूँ। तो अक्सर आपने देखा होगा जब तस्वीर लेते हैं तो एक आंख लाल हो जाती है, 2 आंखें लाल हो जाती हैं। वालिद ने ये देखा कि बच्चे की एक आंख तो लाल हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो उसने अपनी बेगम से कहा कि अभी जाओ डॉक्टर को दिखाओ कि ये क्यों है, ये चीज़ अंजुबा को डॉक्टर नहीं आंखों में रेड स्पॉट आ जाता है ना, रेड स्पॉट आ जाता है। उसकी एक आंख में बच्चे की था, दूसरे में नहीं था। उसकी माँ लेके गई तो वो पता चला आंख का एक ट्यूमर होता है, रेटिनोब्लास्टोमा। और वो वालिद की ऑब्जर्वेशन थी, एक तस्वीर पे उसने मुल्क से दूर बैठे हुए पकड़ा
और ट्यूमर का जो आपको पता ही कैंसर का होता है कि जितना देर हो उतना फैलता है, जितना जल्दी पकड़ा जाए सेक्स होते हैं। वो लेके गए, वो अभी बड़ी अर्ली स्टेज में था। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। तो मतलब ये है कि बच्चों की आंखों का ध्यान रखें, चोट लगे फ़ौरन लेके आएँ और किसी के टोटके पे कभी ना जाएं, कभी ना जाएं। डॉक्टर आपके पास मौजूद हैं इस शहर में, क्वालिफाइड हैं, बच्चे को उठाएं, लेके चले जाएं, दिन हो रात हो। परफेक्ट। डॉक्टर मुनीरा, लास्ट मैसेज। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक तो ट्रॉमा जिस तरह उन्होंने बताया, इसी तरह बच्चे जो लेज़ी आई के साथ आते हैं, अगर 7 साल से पहले नहीं दिखाएंगे तो बाद में मुश्किल हो जाएगा उनको स्क्रीन ठीक करना और नज़र वापस लाना। इसी तरह बड़ों में मैं कहूँगी कि शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हों या 40 के बाद ख़वातीन या मर्द, दोनों को अपने आप को एक दफ़ा साल में ज़रूर चेकअप, ख़ास तौर पर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट को साल में एक एनुअल चेकअप आई स्पेशलिस्ट के पास कराना। रेटिना डिटैचमेंट क्योरेबल है? रेटिना डिटैचमेंट बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट है, सर्जरी। ठीक है, इट इज़ क्योरेबल। इट इज़ क्योरेबल। परफेक्ट। तो अगर कोई डॉक्टर ये बोले तो घबराइएगा नहीं, इसका क्योर है। लास्ट मैसेज। मेरा मैसेज बस यही है कि ख़ास तौर पे आंखें हमारी जितनी कीमती हैं, हम उस लिहाज से थोड़ा सा केयर नहीं कर पाते, और ख़ास तौर पे बच्चों को जो ये गैजेट्स और ये सारी चीज़ें उनका थोड़ा सा वक्त मुकर्रर कर दें, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चों से गाफिल होने की कोशिश करते हैं, और बच्चे उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं या उनको खाना भी खा रहे हैं तो एक हाथ उनका वहाँ है और ये है, तो किसी भी चीज़ को जोक शेयर करें ना प्लीज, जोक शेयर करें ना आप। एक जोक शेयर करेंगे अयाज भाई। कौन सा जोक? वही वाला वाईफाई बंद हो जाता है, वो वाईफाई, वो जिस हिसाब से लोग हैं ज़्यादा इसमें, तो वो इत्तेफाक से 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे, उनमें से एक ने कहा, पता है कल हमारे यहाँ 2 घंटे लाइट नहीं थी तो मेरी अम्मी अब्बू से मुलाकात हो गई, बड़े अच्छे लोग हैं। ये इन्होंने ब्रेक के दौरान सुनाया था ना, सच्ची बात है, सो ट्रू। हम फोकस नहीं करते। थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मैं सिर्फ जाते हुए एक बात कहना चाहूँगी कि इंसान भी एक अजीब शय है, जब कोई चीज़ होती है ना उसकी कदर नहीं करता है, और जब नहीं होती है तो उस वक्त पछताता है कि ओहो ये क्या खो दिया। तो अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऊपर से आपने मेकअप थोप दिया तो बड़ा ख्याल रख लिया। अंदर से हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, हाउ फिट आर यू, हाउ हेल्दी आर यू। और जब हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें आपकी नज़र से लेकर आपके हर सेंसेस, हर चीज़ काम आती है। हर चीज़ पे फोकस करें। एहतियात से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। खुद भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप खुद भी लेट के किताब पढ़ें, बच्चों को भी उस चीज़ की आदत होगी। अगर आप ज़्यादा टीवी देखेंगी तो आपके बच्चे भी ज़्यादा देखेंगे। तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला सब तमाम लोगों को, तमाम बीमारों को शिफा अता करे और तमाम बीमारियों से दूर रखे। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।